हेलो दोस्तों, तो आज हम जानते हैं कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। तो आज बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रूल बुक के बनने की एक कमाल की कहानी। ये सिर्फ किसी दस्तावेज के बनने की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे एक पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया गया। जरा सोचिए, एक नया देश बना है और उसके लिए एक ऐसा संविधान बनाना है जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। मतलब ये काम कितना बड़ा, कितना मुश्किल रहा होगा। देखिए, ये दस्तावेज सिर्फ कुछ कानूनों की किताब नहीं है। इसका असली मकसद तो इतनी बड़ी और अलग अलग तरह की आबादी को एक साथ लाना था और ये पक्का करना था कि हर एक नागरिक के अधिकार सुरक्षित रहें। ये एक तरह से भारत की आत्मा का आईना है। तो सवाल ये है कि ये ऐतिहासिक सफर शुरू कैसे हुआ। चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। तारीख थी 9 दिसंबर 1946, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इस बहुत बड़ी और ऐतिहासिक सभा की कमान संभाली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उनकी जिम्मेदारी थी कि इस पूरी प्रक्रिया को सही दिशा दें और ये पक्का करें कि हर आवाज सुनी जाए। शुरू में इस सभा के लिए 389 सदस्य चुने गए थे। ये वो लोग थे जिन्हें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की आवाज बनना था। ये अलग अलग प्रांतों और रियासतों से आए थे, जो उस समय के भारत की असली तस्वीर दिखाते थे। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। जून 1947 की माउंटबेटन योजना और भारत के बंटवारे की वजह से सभा का स्वरूप ही बदल गया। पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा बनी और भारत की सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। और हाँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इस सभा में 15 महिला सदस्य भी थी। सोचिए, एक ऐसा दौर जब दुनिया भर में महिलाओं के अधिकार बहुत कम थे, तब ये महिलाएं हमारे देश के बुनियादी दस्तावेज में बराबरी के हक के लिए लड़ रही थी। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से में चलते हैं। वो हिस्सा जहां जबरदस्त बहसें हुईं, बड़े बड़े विचार विमर्श हुए, तब जाकर संविधान का मसौदा तैयार हुआ। ये एक तरह का बौद्धिक महायज्ञ था और इस महायज्ञ के जो मुख्य वास्तुकार थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्हीं की अध्यक्षता में बनी ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार करने का सबसे जरूरी काम किया और इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। अगर इस पूरी प्रक्रिया के अहम पड़ावों पर नजर डालें तो कहानी 1946 में पहली बैठक से शुरू हुई, फिर 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और 1948 तक आखिरी ड्राफ्ट सभा के सामने पेश कर दिया गया। हर कदम बहुत सोचा समझा हुआ था। अब जरा इस काम के पैमाने को समझने की कोशिश करते हैं। संविधान सभा ने बहस और चर्चा के लिए पूरे 165 दिन बैठकें की और इन बैठकों के दौरान सदस्यों ने 7,635 संशोधन यानी बदलाव सुझाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर एक मुद्दे पर कितनी गहराई से सोचा गया होगा। और उनमें से भी 2,473 संशोधनों पर तो बाकायदा लंबी लंबी बहसें हुई और विचार किया गया। मतलब इस दस्तावेज को बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई थी। तो ये तो हुई प्रक्रिया की बात। अब जरा उन सिद्धांतों को समझते हैं, उन ऊंचे आदर्शों को जिन्हें हमारे संविधान के ताने बाने में बड़ी खूबसूरती से बुना गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि संविधान बनाने वालों ने दुनिया के बेहतरीन संविधानों से प्रेरणा तो ली, लेकिन ये कोई नकल नहीं थी। उन्होंने हर अच्छी बात को भारत की जरूरतों के हिसाब से ढाला। बाहर से प्रेरणा लेने के साथ साथ संविधान में एक ऐसा प्रावधान भी जोड़ा गया जो पूरी तरह से भारतीय था। अनुच्छेद 17 जो छुआछूत को खत्म करता है, वो सदियों से चले आ रहे अन्याय को मिटाने और सामाजिक बराबरी लाने की एक जबरदस्त मिसाल है। चलिए अब संविधान से जुड़ी एक ऐसी खास बात जानते हैं, एक ऐसी कलात्मक बात जिसके बारे में शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। ये तो हम में से ज्यादातर लोग जानते ही हैं कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान था, लेकिन असली हैरानी की बात तो अब सामने आएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इतना बड़ा और अहम दस्तावेज प्रिंट नहीं किया गया था, बल्कि इसे पूरी तरह से हाथ से लिखा गया था। ये इस काम के पीछे लगे इंसानी जज्बे और मेहनत को दिखाता है। और ये जो शानदार कलाकृति है, ये दो महान कलाकारों की जुगलबंदी का नतीजा थी। इसे खूबसूरत इटैलिक अक्षरों ने लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने और इसके पन्नों को भारत के गौरवशाली इतिहास के चित्रों से सजाया था नंदलाल बोस ने। और हमारा ये राष्ट्रीय खजाना आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है।
इसकी असली कॉपियां संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे खास केसों में रखी गई हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख सकें। तो अब हमारी ये कहानी अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचती है, वो पड़ाव जिसने हमारे संविधान को असलियत में लागू किया और भारत को एक गणराज्य बनाया। और इस तरह 2 साल 11 महीने और 17 दिनों का लंबा सफर इन 3 तारीखों पर आकर पूरा हुआ। 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को इस पर दस्तखत हुए और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से लागू हो गया। ये कहानी हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि 75 साल बाद भी आखिर ये दस्तावेज 1.4 अरब लोगों के देश को कैसे सही रास्ता दिखा रहा है। इसकी ताकत का राज क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।